नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल की जो प्रमुख काव्य धारा है, संत काव्य धारा, उसकी प्रमुख कवि, उसका उद्गम स्रोत एवं उसकी प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप भक्ति काल की विभिन्न काव्य धाराओं के विषय में जान सकेंगे। भक्ति काल की जो संत काव्य धारा है, इसमें संत शब्द का क्या अर्थ है, इस विषय में इसे समझ सकेंगे। संत काव्य धारा के उद्गम स्रोतों के विषय में जान सकेंगे, संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों के विषय में जान सकेंगे तथा संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा इसकी विशेषताओं को जान सकेंगे। हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, इसकी समय सीमा आचार्य रामदास शुक्ल ने संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक मानी है। मोटे तौर पर हम इसकी समय सीमा सन 1350 से सन 1650 ईस्वी तक मान लेते हैं। भक्ति काल में दो प्रमुख भक्ति की धाराएं हैं। भक्ति की दो प्रमुख धाराएं निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के कवि भगवान को निर्गुण निराकार मानते हैं, जबकि सगुण भक्ति धारा के कवि भगवान को सगुण अवतारी मानते हैं। अब इन दोनों ये जो धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण, इनके भी दो फिर इनमें उपधाराएं हैं। निर्गुण भक्ति धारा में पहली इसकी उपधारा संत काव्य धारा या संत काव्य परंपरा, इसका दूसरा नाम ज्ञान मार्गीय शाखा भी है। और इस निर्गुण भक्ति काव्य है, इसकी जो दूसरी धारा है वह सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य परंपरा, या इसे प्रेम मार्गी काव्य धारा भी कहते हैं। इसी प्रकार सगुण भक्ति धारा में भी दो काव्य धाराएं हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो हम आज इस व्याख्यान में निर्गुण भक्ति काव्य धारा की संत काव्य परंपरा या संत काव्य धारा, जिसे निर्गुण मार्गी शाखा या ज्ञान आश्रयी निर्गुण मार्ग की ज्ञान आश्रयी शाखा भी कहते हैं, इसकी विशेषताओं का, इसके कवियों का अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो संत काव्य परंपरा है, इसका नाम संत से ही जैसे शुरू है, तो संत का क्या अर्थ होता है। संत के अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं। श्री पीताम्बर दत्त बड़थवाल हैं, वे मानते हैं कि संत शब्द की उत्पत्ति है वह शांत शब्द से हुई है, और उनके अनुसार कोई निवृत्ति मार्गी वैरागी व्यक्ति संत होता है, जिसने एक प्रकार से संसार की मोह माया का त्याग कर दिया है, निवृत्ति मार्ग अपना लिया है, और वैराग्य जिसने ग्रहण कर लिया है उसे संत कहा जाता है। श्री परशुराम चतुर्वेदी का मानना है कि ऐसा व्यक्ति जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है, सतरूपी जो परम तत्व है, सत्य है, उसे जान लिया है, उसे संत कहते हैं। इसी प्रकार आचार्य विनय मोहन का मानना है, विनय मोहन कहते हैं कि जो आत्मोन्नति के लिए जिसने परमात्मा के मिलन भाव को साध्य बना लिया है और साध्य बनाकर लोक मंगल की जो कामना करता है, यानी उसका उद्देश्य आत्म उन्नति के साथ साथ लोक मंगल भी है, और इसके लिए वह परमात्मा से मिलना चाहता है, मिलन भाव की वो कामना करता है, तो ऐसे व्यक्ति को संत कहते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का मानना है कि सत शब्द है, यह संत का बहुवचन है और फिर उसका विकृत रूप होकर संत बन गया है, यानी सत का बहुवचन संत और संत से विकृत होकर संत बना है। व्यापक अर्थ यदि हम संत शब्द का देखें तो ईश्वर उन्मुखी, यानी ईश्वर की तरफ उन्मुख, भगवान की भक्ति करने वाले किसी भी सज्जन को हम संत कह देते हैं। लेकिन इसके संकीर्ण अर्थ में केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले, निर्गुण ब्रह्म की आराधना करने वाले व्यक्ति को ही संत कहा जाता है, जबकि जो सगुण भगवान की जो आराधना भक्ति करता है उसे भक्त कहा जाता है। संत शब्द के इस
अर्थ विवेचन के पश्चात हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, कहाँ कहाँ से इसकी उद्गम या इसकी जो इसकी प्रवृत्तियाँ हैं वो कहाँ कहाँ से प्रभावित हैं, या इसके उत्पन्न होने में किन किन मुख्य तत्वों का हाथ रहा है। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य है जो आदिकाल का साहित्य है, आदिकाल से पहले का ये साहित्य, बल्कि अपभ्रंश या जो पुरानी हिंदी जिसे डॉक्टर राव सांकृत्यायन कहते हैं, तो उसके साहित्य का इस भक्ति काल की संत काव्य धारा के साहित्य पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव है। अनेक प्रवृत्तियां हैं जो सिद्ध साहित्य से इस साहित्य में आई हैं, जैसे परंपरागत जो रूढ़ियां हैं या बाह्य जो पद्धतियां हैं साधना की या आराधना की, उनका खंडन करना या अपनी अनुभूति की व्यंजना पर बल देना, या जो मुक्तक शैली इन संत कवियों ने अपनाई है, ये भी अपभ्रंश साहित्य में मिलती है। इसके अतिरिक्त उलट बासियों का प्रयोग और जो इसी प्रकार के अन्य प्रतीक और बिंब उन्होंने प्रयोग किए हैं वे, और इसके साथ साथ सामान्य लोक भाषा, ये सभी तत्व अपभ्रंश साहित्य में मिलते हैं। तो संत का काव्य में माना जा सकता है कि संत अपभ्रंश साहित्य के इन तत्वों का प्रभाव रहा है। इसके बाद दूसरा है नाथ पंथ। नाथ पंथ से भी संत काव्य धारा बहुत अधिक प्रभावित है। नाथ पंथ में जो योग साधना है, योग साधना के अनेक जो शब्द हैं, उसके तरीके हैं, वो इस संत काव्य धारा के कवियों ने भी अपनाए हैं और उनने उल्लेख किया है। इसके साथ ही हम कह सकते हैं वैष्णव भक्ति आंदोलन। वैष्णव भक्ति आंदोलन जो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद आदि के द्वारा जो शुरू हुआ था, उसका भी इन कवियों पर प्रभाव है, क्योंकि जो मुख्य जो इन संत कवियों के जो संत कवि हैं, ये शिष्य हैं रामानंद के। तो रामानंद के विचारों का, और रामानंद ही, ऐसा कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, रामानंद ही उत्तर भारत में भक्ति का परिवर्तन करने वाले प्रमुख व्यक्ति थे। और ये अधिकतर जो ये संत हैं, कबीर है, रैदास है, शहना है, पीपा है, निर्गुण मार्गी अनेक संत रामानंद के ही शिष्य थे। तो स्पष्ट है कि उनका प्रभाव इन संत कवियों पर रहा है। इसके साथ साथ इस समय महाराष्ट्र में भी अनेक संत संप्रदाय हुए थे। इससे पूर्व है, यानी संत काव्य से कुछ पूर्व है, उनमें प्रमुख संप्रदाय वारकरी संप्रदाय है। वारकरी संप्रदाय की मान्यताओं का संत काव्य धारा पर बहुत अधिक प्रभाव है। इसके अतिरिक्त इस समय तक इस्लाम को भी भारत में आए कई सौ वर्ष हो गए थे, तो इस्लाम का प्रभाव भी कुछ इन संत कवियों की जो इनकी उपासना पद्धति है या इनकी वर्ण व्यवस्था है या मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, ऐसी बातें हमें लगता है कि इस्लाम के प्रभाव से इन्होंने ग्रहण की है, क्योंकि इस्लाम में भी अल्लाह को निर्गुण माना गया है और वर्ण व्यवस्था इस्लाम में हिंदुओं की भांति नहीं है, उनमें इतना अस्पृश्यता का भेदभाव उनमें नहीं है, तथा वे मूर्ति पूजा भी नहीं करते। तो इस तरह की जो बातें इन्होंने संत कवियों ने अपनाई हैं, वो लगता है कि इस्लाम के प्रभाव से इन्होंने अपनाई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस संत काव्य धारा पर अपभ्रंश साहित्य, नाथ साहित्य या नाथ पंथ, वैष्णव भक्ति आंदोलन, महाराष्ट्र के संत संप्रदाय और इस्लाम आदि का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इस काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं। तो सबसे प्रमुख कवि जो न केवल संत काव्य धारा के वर्ण हिंदी के भक्ति काल के ही प्रमुख कवियों में जिनका नाम आता है कबीरदास, इनकी पारमाणिक रचना बीजक है। कबीरदास के अतिरिक्त रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास, रजबदास, यारी साहब, पलटू साहब, मलुकदास, प्राणनाथ, दयाबाई, सहजोबाई, ये दोनों दयाबाई सहजोबाई महिलाएं हैं, यानी कवित्रियां हैं। तो ये इस काल के कुछ प्रमुख कवि हैं। इसके पश्चात हम इस काल के प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, और प्रमुख प्रवृत्तियों को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं।
पहला है विषय वस्तु संबंधी कि इन जो ये जो संत कवि हैं इन्होंने जो क्या कहा मुख्य रूप से किस विषय में इन्होंने कहा है, फिर इनका भाव पक्ष या इनकी भावनाएं क्या हैं उस कहने के पीछे किस प्रकार के भाव इनके हैं, और तीसरा इनकी शैली या भाषा यानी अभिव्यक्ति पक्ष इन्होंने किस प्रकार कहा है। तो विषय वस्तु संबंधी जो प्रवृत्तियां विशेषताएं हैं उनमें सबसे पहले हम कह सकते हैं कि निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास, निर्गुण निराकार ईश्वर की ये भक्ति करते हैं, उसे ही ये मानते हैं। इसका अर्थ है कि ये इनका मानना है कि ईश्वर न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, वह निर्गुण है, निराकार है, सभी प्रकार के विकारों से रहित है, सर्वव्यापक है। तो ऐसे उस निर्गुण ब्रह्म की ये आराधना करते हैं, उसे विभिन्न नामों से ये पुकारते हैं। मुख्य रूप से कबीर है जैसे अपने निर्गुण ब्रह्म को राम नाम से पुकारते हैं, लेकिन इनका जो राम है वो सगुण जो भक्त हैं उनके राम से भिन्न है। अयोध्या के राजा दशरथ का राम नहीं है, इनका राम ब्रह्म है, निर्गुण है, निराकार है। ये कहते हैं कि राम नाम तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना, या राम नाम का मर्म है आना, यानी राम नाम का जो मर्म है वो है और ही है, वो अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम वो ईश्वर नहीं है, ऐसा इनका मानना है। निर्गुण मानते हैं भगवान को। कहते हुए निर्गुण राम जपहुर भाई, अविगत की गति लखी न जाई, यानी वो अविगत है, उसकी चाल उसकी स्थिति वो कुछ देखी नहीं जाती। ये कहते हैं जिस प्रकार तिल के अंदर तेल होता है उसी प्रकार ये घट घट में ये ब्रह्म समाया हुआ है। इसके साथ साथ ये एक ईश्वरवाद को मानते हुए, जैसे इस्लाम में यानी ईश्वर एक है, एक ईश्वर को मानते हुए अवतारवाद या विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं उस मान्यता का खंडन करते हैं। इनका मानना है कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार, यानी अक्षय पुरुष तो एक ही है और जो त्रिदेव वगैरह है निरंजन है, ये इनकी अपनी एक साधना है जिसमें निरंजन का वर्णन है, परम ब्रह्म का वर्णन है, ब्रह्म का वर्णन है, परमेश्वर का वर्णन है। तो कहता है त्रिदेवा शाखाएं हैं और पात सारा संसार है, यानी ये अवतारवाद को नहीं मानते, रामकृष्ण आदि अवतारों का ये खंडन करते हैं। इसके पश्चात इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है गुरु का महत्व। गुरु को बहुत अधिक महत्व देते हैं ये गुरु का महत्व, जैसे जो इनके विचार हैं, जो विशेषताएं हैं, ये कहीं नाथ पंथियों से ही प्रभावित हैं। कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने लिंग गोविंद यो बताए, या गुरु की वंदना, गुरु की महत्ता को दर्शाते हुए अनेक दोहे कबीर ने भी लिखे हैं ना। कबीर कहता है पाछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दीना हाथ। इस प्रकार के अनेक दोहे, अनेक इनकी रचनाएं, अनेक मुक्तक इन्होंने गुरु की वंदना में लिखे हैं। गुरु को ये परमात्मा से भी बढ़कर स्थान देते हैं, गुरु ही है जो इन्हें माया से बचाता है। गुरु के बिना ज्ञान या गति नहीं होती, ऐसा इनका मानना है, और उस काव्य में ये प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त अगली जो विषय वस्तु संबंधी प्रवृत्ति है वो कह सकते हैं कि रूढ़ियों, अंधविश्वासों, इनका सब खंडन करते हैं। बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, दिखावा ना, इनका ये खंडन करते हैं। कहते हैं मूर्ति पूजा, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। मूर्ति पूजा है, व्रत रखना है, रोजा, नमाज है, तीर्थ यात्रा करना, हज यात्रा करना, धर्म के नाम पर बलि देना, ये सब जो चीज़ें हैं इनका ये खंडन करते हैं ना। ये कहते हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, बहिरा हुआ खुदाए। क्या मंदिर मस्जिद जोड़ बना ली और उस पर बांग देता है, उस पर जाकर ऊंची आवाज में बोलता है क्या तुम्हारा खुदा बहरा हो गया है। इस प्रकार की बातें ये कहते हैं। इस मूर्ति पूजा या इस प्रकार के जो बाह्य जो पूजा एक प्रकार से दिखावट के रूप में होती है उसका खंडन करते हुए, इस प्रकार कबीर जैसे कभी कहते भी हैं कि पत्थर मुझे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यदि मूर्ति पूजने से भगवान मिलते तो मैं तो पहाड़ पूज लेता। इसके तो फिर अगली विशेषता इस विषय वस्तु संबंधी जो है इनकी, हम कह सकते हैं जाति प्रथा का विरोध, अस्पृश्यता, छुआछूत की भावना का विरोध करते हैं।
कहते हैं जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। इसी प्रकार कबीर कहते हैं कि ब्राह्मणों को व्यंग करते हुए कहते हैं, जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया और रहते काहे ने आया। यानी तू यदि ब्राह्मण है, ब्राह्मणी का से पैदा हुआ है, तो और तरह से तुझे पैदा होना चाहिए था। जिस प्रकार और सब लोग पैदा होते हैं उसी प्रकार तू क्यों पैदा हुआ। तो इस प्रकार ये जातीय प्रथा का खंडन करते हुए अनेक इस प्रकार की उक्तियां इनके साहित्य में हमें मिलती हैं। अगली प्रवृत्ति हम कह सकते हैं कि माया के प्रति सावधानता। माया का वर्णन करते हैं ये कि माया एक ऐसी एक वस्तु है, ऐसा एक तत्व है जो जीव को भ्रम से अलग कर देती है और उसे भटकाती रहती है। कबीर कहते हैं, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बाणी। माया है वो महाठगनी है, वो भटका देती है लोगों को अपने रास्ते से। ये कहते हैं कि बड़े बड़े जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे जो हैं वो भी माया के शिकार हो जाते हैं। और माया से सावधानता के लिए गुरु की से ज्ञान आवश्यक है। जीव है वो ज्ञान प्राप्त करके इस माया से बच सकता है। इसके बाद अगली प्रवृत्ति इस श्रेणी में हम कह सकते हैं इनका नारी के प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इनका नारी के प्रति देखा जाए तो दो दृष्टिकोण हमें दिखाई देते हैं इनके साहित्य में। एक तो नारी को ये माया का प्रतीक मानते हैं, लेकिन उस नारी को जो उसका कामिनी या विलासिनी का रूप है, उस नारी की ये भर्त्सना करते हैं। ये कहते हैं कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीर इनकी कौन गति नित नारी के संग। यानी नारी तो माया का प्रतीक है और उसके साथ रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुरी दशा होती है। नारी है वो भक्ति या साधना के मार्ग से जीव को भटका देती है, क्योंकि ये माया का ही एक रूप है। तो ऐसी नारी जो एक विलासिनी रूप है जो नारी का, उसकी ये भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सती नारी है उसकी बड़ी इन्होंने प्रशंसा की है ना, मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करते हैं। कबीर कहते हैं, पतिव्रता यानी सती या जो पतिव्रता है, पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पे वारों कोटि स्वरूप। यानी पतिव्रता तो मैली भी बहुत उत्तम होती है। तो इस प्रकार नारी के प्रति दो दृष्टिकोण हमें इन साहित्य में दिखाई देते हैं। इसके बाद हम इसके भाव पक्ष की चर्चा कर लेते हैं। भाव पक्ष का अर्थ है कि इनकी जो मुख्य जो इनके का जो चिंतन है, जो इनकी भावनाएं हैं वो किस प्रकार की हैं। तो हम देखते हैं कि इन्होंने जो भावना है रहस्यवादी भावना है। रहस्यवाद यानी आत्मा परमात्मा विषय जो चिंतन होता है ना, उस को हम रहस्यवाद कहते हैं। इनके साहित्य में देखते हैं भौतिक जो तत्व हैं या जो भौतिक जो पदार्थ हैं संसार के, उनकी अपेक्षा ये आध्यात्मिकता की बात अधिक करते हैं, सूक्ष्म चिंतन इनका अधिक है। तो इस प्रकार ये रहस्यवादी भावना के अंतर्गत भक्ति की विभिन्न भाव भूमियाँ हमें इसमें दिखाई देती हैं। विभिन्न भाव भूमियों का मतलब जैसे ये अपने ब्रह्म से दाम्पत्य भाव की भक्ति भी करते हैं। दाम्पत्य भाव की इनकी आराधना है। जैसे ब्रह्म को, राम को अपना पति मानते हैं, अपने को उसकी पत्नी मानते हैं और उसके वियोग में दुखी रहते हैं। इसी प्रकार सख्य भाव की भक्ति भी इस साहित्य में दिखाई देते हैं। कबीर कहते हैं, कबीर अपने राम को दोस्त या सखा के रूप में भी संबोधित करते हैं कई जगह। तो उससे पता चलता है कि ये सख्य भाव की भक्ति भी इनमें दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त दास्य भाव की भक्ति भी है। कबीर अपने को राम का कुत्ता कहते हैं कि गले राम की जेवड़ी लित खींचे तित जाऊं, राम मुझे जहाँ ले जाएंगे वहीं चला जाऊंगा, मैं तो राम का कुत्ता हूँ। तो दास्य भाव की भक्ति ने अपने आप को राम यानी ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म है इनका राम, सगुण नहीं, उस ब्रह्म का अपने आप को दास समझना। तो ये विभिन्न भाव भूमियाँ भक्ति की इस साहित्य में दिखाई देती हैं। रूपक और प्रतीकों के माध्यम से ये अपने अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हैं। अलौकिक प्रेम इनका व्यक्त होता है। जैसे आंधी का रूपक बांधते हैं, पूरा ही उसके माध्यम से व्यक्त करते हैं। संतों आई ज्ञान की आंधी रे, यानी जब ज्ञान की आंधी आती है तो सब माया वगैरह समाप्त हो जाती है। प्रतीकों के माध्यम से इनकी जो योग साधना की जो पद्धति है उसमें अनेक प्रतीक हैं। कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो उसमें अनेक प्रतीकों के माध्यम से, उलटबासियों के माध्यम से ये अपनी इस रहस्यवादी भावना और साधना को दर्शाते हैं।
इसके अतिरिक्त विरहानुभूति भी इनकी बड़ी तीव्र है, यानी ये अपने परमात्मा से, अपने निर्गुण ब्रह्म से विरह का अनुभव करते हैं और उसकी अनुभूति करते हैं। विरहीन ऊभी पंथ श्री पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीयू का कब्रे मिलेंगे आई। इस प्रकार के दोहे कबीर के अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जो विरह की भावना को दर्शाते हैं कि उनकी आत्मा किस प्रकार परमात्मा से मिलने से के लिए तड़प रही है। कहती है, आई न सकूँ तुझ पे, सकूँ न तुझ बुलाई, जीरा यो ही लेओगे, विरह तपाई तपाई, यानी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मैं तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ, तुम तो विरह में तपा तपा कर मेरा जी ले लोगे। यानी इनकी जो ये भक्ति साधना है, इसमें विरह का तत्व बहुत अधिक है। इनकी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल है। इसी प्रकार दादू दयाल भी कहते हैं, कहा करहूँ कैसे मिली है रे, तलफई मेरा जीव, दादू आतुर विरहिणी रे, कारण अपने पीयू। यानी दादू कहते हैं कि विरहिणी अपने पीयू से मिलने से दूर होने के कारण बहुत ही दुखी है, वह किस प्रकार मिले, उसकी आत्मा, उसका जीव तड़प रहा है। तो इस प्रकार इनके काव्य में ये भाव संबंधी ये विशेषताएं हमें दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं शैली और भाषा संबंधी क्या विशेषताएं हैं। तो मुख्य रूप से इन्होंने गे मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। मुक्तक शैली है, मुक्तक का अर्थ कोई कथा तत्व नहीं है इनके साहित्य में। रूप से विभिन्न विषयों के दोहे या छंद इन्होंने बनाए हैं, यानी कथा तत्व पूर्वापर संबंध से हीन इनका साहित्य है मुक्तक रूप में। और गाए जाने वाला मुख्य रूप से उसमें एक गीति काव्य के गुण हैं। गीति काव्य में जैसे भावात्मकता की प्रधानता होती है, भावनाओं की, उसमें व्यक्ति यानी निज के सुख दुख का वर्णन होता है, उसमें संगीतात्मकता होती है, संगीत में बद्ध करके वे गाए जा सकते हैं ना, सूक्ष्म भावों का चित्रण होता है और कोमल भाषा होती है, सहज सरल कोमल भाषा। तो ऐसे इस संबंध ऐसे गुण हैं वो इनकी इस गेय मुक्तक शक्ति में शैली में हमें दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी भाषा है लोक प्रचलित जन भाषा, क्योंकि अधिकांश जो ये कवि थे ये अनपढ़ थे और समाज के निचले तबके से ये संबंधित रखते थे। सुंदरदास ही संत कवियों में पढ़े लिखे थे, बाकी सभी अनपढ़ ही थे। तो उन्होंने कोई शुद्ध साहित्यिक शब्दावली या शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया तुलसीदास जैसे भक्त कवियों की भांति। इनकी भाषा लोक प्रचलित, जो समाज में प्रचलित थी, और ये जहाँ जाते थे, क्योंकि घुमक्कड़ संत प्रवृत्ति के व्यक्ति जहाँ जाते थे उस क्षेत्र की भाषा में ही अपनी वाणी वो कह देते थे। इन्होंने ये साहित्य कोई लिखा नहीं, इन्होंने बोला है, इनकी वाणी इन्होंने मुख से निकली है और इनके अनुयायियों ने या अन्य किन्हीं व्यक्तियों ने उन्हें कलमबद्ध किया है। तो ये भाषा को ये बहता नीर मानते हैं, यानी भाषा सदा प्रवाहमान रहती है, वो कभी रुकती नहीं, उसमें नए नए शब्द अपने आप आते रहते हैं। तो इनकी भाषा में भी हम देखते हैं कि राजस्थानी है, पूर्वी बोली है, पंजाबी है, ब्रज है, ये इन सभी भाषाओं के ब्रज के शब्द इनकी भाषा में हमें दिखाई देते हैं। तो इसीलिए कबीर की भाषा को सदुखड़ी या विभिन्न भाषाओं की पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। लेकिन कबीर जैसे संत कवि हैं उनका भाषा पर बहुत अधिक अधिकार है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कह दिया है कि वे भाषा के डिक्टेटर हैं, भाषा पर उनका पूरा अधिकार है। डिक्टेटर वही होता है जिसका किसी चीज़ पर पूरी तरह अधिकार हो, तो उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। तो इनकी भाषा ऐसी विभिन्न प्रकार के शब्दों के मेल से जन प्रचलित आम समझ में आने वाली भाषा है। अरबी फारसी के प्रभाव से अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग भी इन्होंने अपनी अपनी इस वाणी में, अपनी कविताई में खूब किया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि छंद की जहाँ बात होती है तो इनके काव्य में, क्योंकि ये मुक्तक है, तो मुख्य रूप से दोहा छंद, दोहा जिसे साक्षी भी हम कह सकते हैं, वो इनका मुख्य छंद है। इसके अतिरिक्त कई जगह चौपाई आदि अनेक दूसरे छंदों का भी प्रयोग इन्होंने किया है, यानी मुक्तक काव्य के अनुसार इन्होंने छोटे छंदों का प्रयोग हम देखते हैं। कहीं कहीं जो कबीर के शब्द हैं वो पद रूप में भी हमें मिलते हैं, पदों के रूप में कविताई कबीर की हमें मिलती है। तो विविध प्रकार के छंदों का प्रयोग इस काव्य में है। इसके अतिरिक्त हम देखें कि अलंकार आदि
तो ये कोई अलंकारों के कोई ज्ञाता नहीं थे, न कि किसी काव्य शास्त्रीय संप्रदाय का इन्होंने अध्ययन किया था, अनपढ़ कवि थे। तो इनकी भाषा में स्वाभाविक रूप से जो भी अलंकार आ गए, जो भी बात कहते हुए अपने आप जो अलंकार आ गए, वो अलंकार इनकी भाषा में है। तो उसमें अनुप्रास भी हैं, रूपक भी हैं, श्लेष आदि भी हैं। उलटबासियों में तो बल्कि वो अन्योक्ति अलंकार भी दूसरे इनमें निकलते हैं ना। तो इस प्रकार रूपक अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग कबीर में हमें दिखाई देता है। सांग रूपक यानी रूपक बांधते हैं ये, और रूपक के माध्यम से अपनी बात स्पष्ट करते हैं। उलटबासी जैसे विरोधाभासी अलंकार भी हमें दिखाई देते हैं इनकी उलटबासियों में, और प्रतीकात्मक रूप में ये बात कहते हैं, प्रतीक बनाते हैं। जैसे ज्ञान की आंधी, वो एक ज्ञान का प्रतीक, उसमें माया क्या क्या छप्पर और क्या क्या उसमें बह जाता है, क्या क्या उड़ जाता है, वो सारे प्रतीकात्मक हैं। योग साधना में ये अनेक प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार इस काव्य धारा की ये प्रमुख विशेषताएं हैं जिनका हमने उल्लेख किया है। तो बाद हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो निर्गुण उपासक जो संत थे, इस संत काव्य धारा या इसे ज्ञान आश्रय काव्य धारा भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। क्योंकि इनके साहित्य को हम पढ़ें तो उसमें प्रेम तत्व भी पर्याप्त रूप में विद्यमान है, लेकिन फिर भी ये जो माया से मुक्ति का जो साधन है वो ज्ञान मानते हैं, गुरु के प्राप्त ज्ञान, गुरु से प्राप्त ज्ञान। तो इसीलिए इसे ज्ञानाश्रय या ज्ञान मार्गी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो ये कवि थे, ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि, निर्गुण उपासक, ये जो संत कवि बड़े गंभीर चिंतक थे। उन्होंने समाज की विभिन्न स्थितियों का चिंतन किया था, ब्रह्म विषयक इन्होंने गंभीर चिंतन किया था, और स्पष्ट वक्ता थे। जो बात मुंह में आ गई वो कह दिया, किसी के अधीन या किसी से का दबाव मानने वाले कवि ये नहीं थे। इन्होंने उस समय जो मध्ययुगीन जो समाज था, जो हमने परिस्थितियों में पढ़ा था, वो उस समाज बड़ा अज्ञान, अशिक्षा, अनैतिकता और अराजकता और एक प्रकार से संघर्षरत जो समाज था, अंधकारमय ऐसा युग था। उस युग और उस समाज में ज्ञान की ज्योति इन्होंने प्रज्वलित की, ज्ञान दिया लोगों को, वास्तविक ज्ञान, सत्य से परिचित करवाया, ब्रह्म की सत्य साधना इन्होंने दर्शाई। इन संत कवियों का जो सामाजिक सरोकार थे वो बड़े गहरे थे, गहन रूप से समाज से ये जुड़े हुए थे, और इसीलिए उन्होंने नवीन जीवन दृष्टि का प्रकाशन किया था। गहन सामाजिक सरोकारों के कारण ही समाज के लोगों की बड़ी एक प्रकार से मन में ये चिंता मानते थे। कबीर बल्कि कहते भी हैं, कबीर का जो हमें सामाजिक चिंतन या सामाजिक सरोकार उसमें दिखाई देते हैं। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खावत और सोवत, दुखिया दास कबीर है, जागत और रोवत। यानी इनमें एक इस प्रकार का एक संसार के प्रति एक चिंता बोध दिखाई देता हमें। तो जो एक बड़ी ही मतलब महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इनका स्वभाव संतों का स्वभाव है। तो संत वो दूसरे के दुखों को देखकर ही दुखी होता है। ये प्रवृत्ति हमें इनके काव्य में सर्वत्र दिखाई देती है। समाज एवं धर्म में व्याप्त जितनी भी बुराइयां थी उनका इन्होंने खंडन किया, उन्हें उजागर किया, उनका खंडन किया, उनका निराकरण करने हेतु, उन्हें हटाने हेतु इन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से अभूतपूर्व योगदान दिया, है ना। साहित्यिक दृष्टि से देखें वैसे ये कोई मतलब कोई मोहर लगे हुए ऐसे कवि नहीं थे, और कविता करना इनका कोई लक्ष्य भी नहीं था। इन्होंने तो अपनी बात कहनी थी, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे कविता के रूप में या साधारण रूप में। तो इनकी कही गई वाणी अपने आप ही कविता का रूप उसने ग्रहण कर लिया। तो फिर उस वाणी में, उस कविता में साहित्यिक दृष्टि से बहुत अधिक वो महत्व है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है वो, है ना। इन्होंने अपनी सारी अनुभूतियों को, जो भी इन्होंने अनुभव किया, जो भी इन्होंने देखा सुना, उसको इन्होंने सहज स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त किया है। यानी अंतर्मन के जो भाव थे उनका सहज स्वाभाविक और जन प्रचलित भाषा में जो अभिव्यक्ति है वो बड़ी ही प्रभावी है। तो इस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण साहित्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों ही दृष्टियाँ हैं, विषय वस्तु ना, इनकी भाव, इनकी भावनाएं, अंदर के इनके जो इनकी सोच है, दृष्टिकोण है वो, और इनका कहने का ढंग, अभिव्यक्ति की कला, इन तीनों ही दृष्टि से ये जो संत साहित्य है ये अत्यंत उत्तम कोटि का साहित्य है।
तो अब इस व्याख्यान के लिए और इससे और अधिक इसके अध्ययन के लिए कुछ सहायक और संदर्भ ग्रंथ भी हैं जिनका प्रयोग हमने भी किया, आप कर सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामदास शुक्ल द्वारा रचित, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विजेंद्र स्नातक द्वारा रचित, साहित्यिक निबंध डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। अन्य साहित्यिक निबंध संपादक हैं जिसके डॉक्टर रामचंद्र पांडे, और इसके अतिरिक्त मध्यकालीन काव्यकुंज, इसके संपादक डॉक्टर रामचंद्र पांडे हैं। उसमें भी आपको इस संत काव्यधारा की प्रवृत्तियाँ मिल सकती हैं। धन्यवाद।